जी हाँ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, उस बेसिस पे फ्रूट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट 3 पार्ट्स में, है ना, 3 तरह के फ्रूट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है कैसा फ्रूट, यूकार्पिक फ्रूट। कैसा होता है? यूकार्पिक फ्रूट। वन बाय वन करते चलते हैं। यूकार्पिक फ्रूट किसको बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स को बोलेंगे। और डेवलप कहाँ से होती है? ओवरी से। कोई भी फ्रूट अगर ओवरी से डेवलप होता है, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओवरी। तो यहाँ से अगर डेवलपमेंट होती है ना, किसका? फ्रूट का, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यूकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। यूकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ये कहाँ से डेवलप होगा? ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकार्पिक फ्रूट या फिर ट्रू फ्रूट बोलेंगे। सिंपल है। ओवरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर फ्रूट डेवलप करेगा तो ट्रू फ्रूट्स होंगे। दूसरा जो टाइप्स होंगे यूकार्पिक फ्रूट के अलावा, दूसरा टाइप्स होगा स्यूडोकार्पिक या फिर फॉल्स फ्रूट, जिसको बोलते हैं स्यूडोकार्पिक। स्यूडोकार्पिक फ्रूट किसको बोलेंगे? स्यूडो मीन्स फॉल्स फ्रूट, है ना। यहाँ पे ये कैसा होता है? फॉल्स फ्रूट होता है। इस फॉल्स फ्रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? फॉल्स फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी या फिर थैलेमस। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम कहाँ से होगा? फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी, पार्ट्स अदर देन ओवरी या फिर थैलेमस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा किसी पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट या फिर स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स बोलेंगे। ओके, तो ये स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स में एक दो एग्जाम्पल रखेंगे। एप्पल, कैश्यू नट, स्ट्रॉबेरी। क्या क्या एग्जाम्पल? एप्पल हो गया, कैश्यू नट, दूसरा कैश्यू नट, और एक होगा स्ट्रॉबेरी। ये सब फॉल्स फ्रूट, स्यूडोकार्पिक फ्रूट फॉल्स फ्रूट में आएगा। थर्ड कैटेगरी जो हम लोग देखेंगे, थर्ड कैटेगरी होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थर्ड कैटेगरी क्या होंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये थर्ड में याद रखेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कलर सेम ही रखते हैं, है ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्रूट फॉर्म्स होते हैं। फ्रूट फॉर्म्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। विदाउट फर्टिलाइजर फ्रूट फॉर्म्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना। नेचुरल भी हो सकता है
और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल एग्जाम्पल देखेंगे। नेचुरल में एग्जाम्पल ग्रेप्स और बनाना, है ना, ये दो एग्जाम्पल नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आर्टिफिशियल है ना, जिसको हम लोग बना सकते हैं, है ना, मैनमेड हो सकता है। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में टोमेटो, कुकुम्बर, खीरा और फिर जो होता है ये ब्रिंजल वगैरह, ये सब एग्जाम्पल आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक का होगा। नेचुरल में ग्रेप्स और बनाना, ये दो रखेंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट्स आर 3 टाइप्स, है ना, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट्स कितने तरह के हुए, 3 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, उसके अलावा आज थोड़ा सीड के रिगार्ड बात करेंगे। एक्स्ट्रा में ये सारी पार्ट हम लोग करा रहे हैं। सीड वैसे हम लोग कर चुके हैं नॉर्मल। इंटेगुमेंट के रिगार्ड और सीड कोट के रिगार्ड, टेस्टा टेगमेंट के रिगार्ड थोड़ा सा हम लोग को बात करना है। सीड पे, सीड एक्चुअली हम लोगों ने बात किया था फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल से। क्या है, फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल्स। ये फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल है। और स्टडी को हम लोग क्या बोले थे, स्टडी ऑफ सीड को स्पर्मोलॉजी बोले थे। ओके, इसके अलावा इसमें वेरियस पार्ट होते हैं। सीड में वेरियस पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है, वेरियस पार्ट में अब यहाँ पे मेंशन करेंगे। सीड है, सीड के अराउंड कवर होती है, जो कि बात करना है हमको। उसके अलावा तो बात कर ही चुके हैं। वेरियस पार्ट होती है, आउटर कवर होता है जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। सीड के अराउंड, सीड के अराउंड, अराउंड क्या होती है, कवर होती है। इस कवर्ड को क्या कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। तो ये जो सीड कोट होता है ना, चाहे तो 2 लेयर होगा बाईटेक्निक में या फिर यूनिटेक्निक में सिंगल लेयर्स होंगे। तो ये जो सीड कोट होंगे, सीड कोट 2 लेयर का भी हो सकता है, सीड कोट 1 लेयर का भी हो सकता है। इस तरह से जहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं तो आउटर और इनर, जो आउटर को टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टेगमेंट बोलते हैं। तो 2 लेयर अगर होंगे तो इसमें आउटर वाले को क्या बोलेंगे और इनर वाले को क्या बोलेंगे, है ना। आउटर को यहाँ पे टेस्टा बोला जाता है। आउटर को, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं और इनर इंटेगुमेंट को, सीड कोट को क्या बोलते हैं, टेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेगमेंट, है ना। तो इस तरह से टेस्टा और टेगमेंट 2 लेयर्स अगर सीड कोट के होंगे तो उसको आउटर लेयर को टेस्टा, इनर लेयर को टेगमेंट बोलेंगे। ओके, इसके अलावा अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में एम्ब्रायनल एक्सिस को देखा था, कोटाइलिडनरी नोड को देखा था। यहाँ से इस तरह से कोटाइलिडन्स था, प्लूमुल वाला पार्ट था, रेडिकल वाला पार्ट था, जो कि रूट का फॉर्मेशन करता था, और ये प्लूमुल वाला पार्ट था जो शूट का फॉर्मेशन करता है।
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या था, कोटाइलिडन, इस तरह से। ये पूरा पार्ट जो था जिसको क्या बोला था, एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस, और इसका एक नाम है एम्ब्रायोनल एक्सिस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइजेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस को, टाइजेलम, है ना, एम्ब्रायोनल एक्सिस। कॉमन नाम याद रखना है, क्या बोलते हैं, टाइजेलम। अब ये जो एम्ब्रायोनल एक्सिस है, बीच में ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कोटाइलिडनरी नोड। ये होता है कोटाइलिडनरी नोड। इसके और ये प्लूमुल के बीच में जो स्पेस होते हैं, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और रेडिकल और ये कोटाइलिडनरी नोड के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, ये है हाइपोकोटाइल। क्या है, हाइपोकोटाइल। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। ओके, ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, दो फॉर्म्स में होती है, कोटाइलिडन्स में और इंडोस्पर्म फॉर्म में। तो वो भी पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे। एम्ब्रायो डेवलप होती है, रिजर्व फूड उसको न्यूट्रिशन देता है। तो रिजर्व फूड है क्या, रिजर्व फूड में क्या क्या आता है ना। तो रिजर्व फूड में एक तो कोटाइलिडन्स होंगे, है ना, ये सी है, ध्यान देना, कोटाइलिडन्स है। और दूसरा क्या होता है, इंडोस्पर्म। और दूसरा टाइप जो होता है, दूसरा जो होता है सीड में, इंडोस्पर्म, है ना। रिजर्व फूड में कोटाइलिडन्स भी और क्या होता है, इंडोस्पर्म भी होता है। ये जो कोटाइलिडन्स होता है, मोनोकोट्स डाइकोट्स, है ना। मोनोकोट्स में सिंगल कोटाइलिडन्स, सिंगल इसमें होगा, मोनोकोट्स में होगा। और दो कोटाइलिडन्स जो होंगे, ये किस में होंगे, डाइकोट सीड में होंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन कोट, है ना, मोनोकोट में, दो कोटाइलिडन्स होंगे डाइकोट में। इंडोस्पर्म क्या होता है, ये रिजल्ट्स ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न होता है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में इस तरह से एक तो मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, दूसरा मेल गैमेट पोलन न्यूक्लियाई के साथ क्या होती है, फ्यूज़ करता है, जिसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। इसका फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, फॉर्मेशन फॉर्म ड्यूरिंग, है ना, फॉर्म एज ए रिजल्ट कर दो, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। है ना। तो इस तरह से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, है ना, फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न इस तरह से पोलन न्यूक्लियाई में को एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज़ करता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, एंड देन इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों रिजर्व फूड मटेरियल्स है, एम्ब्रायो को डेवलप कराता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स है ना। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बात करेंगे, जैसे टेस्टा टेगमेंट की बात किया तो जो फ्लावर्स होता है ना, फ्लावर्स का ओवरी वाला पार्ट जिसमें ओव्यूल्स रहता है,
ओव्यूल्स के अराउंड 2 इंटेगुमेंट भी हो सकता है, 1 इंटेगुमेंट भी हो सकता है, या फिर विदाउट इंटेगुमेंट भी हो सकता है। उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें सिंगल इंटेगुमेंट, है ना, तो उस तरह के ओव्यूल्स को क्या बोलेंगे, यूनिटैगमिक। 2 इंटेगुमेंट होगा तो बाइटैगमिक बोलेंगे, और अगर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होंगे, सीड के ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा, नेकेड सीड जैसे जिम्नोस्पर्म में होता है, विदाउट इंटेगुमेंट होता है ना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट, है ना। फ्लावर्स में इस तरह से ये जो ओव्यूल्स होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट, ये 2 इंटेगुमेंट है यहाँ, तो ये कैसा होगा, बाइटेगमिक होगा। किसी में क्या होता है, एक ही इंटेगुमेंट होती है तो उसको बोलते हैं यूनिटैगमिक। यहाँ 2 इंटेगुमेंट, ये एक। किसी में होती ही नहीं, ओव्यूल्स के अराउंड कोई इंटेगुमेंट नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एटैगमिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एटैगमिक, है ना। तो याद रखेंगे इसको क्या बोलेंगे, बाइटैगमिक ओव्यूल। बाइटैगमिक ओव्यूल, 2 सीड कोट बनेंगे, टेस्टा आउटर वाला और इनर वाला टैगमेंट, और यहाँ पे एक ही इंटेगुमेंट है, सिंगल इंटेगुमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिटैगमिक ओव्यूल्स। और जिसमें इंटेगुमेंट है ही नहीं, ओव्यूल्स के अराउंड कोई कवर नहीं है, विदाउट इंटेगुमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एटैगमिक। क्या बोलते हैं, एटैगमिक ओव्यूल, है ना। ओव्यूल ही सीड का फॉर्मेशन करता है, तो विदाउट सीड कोट, सिंगल सीड कोट और डबल सीड कोट होंगे, इस तरह से होंगे। ओके, चलिए हमारा क्लास कंप्लीट हुआ, ध्यान से करेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।